हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को जिसका नाम है यूनिट कन्वर्ज़न। यूनिट कन्वर्ज़न में हम लोग पढ़ते हैं कि एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आपको एक लिस्ट ऑफ यूनिट्स याद होना चाहिए। तो मैं पहले उसे यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कौन से लिस्ट हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको इन्हीं लिस्ट को याद करना है, यूनिट्स के इसी लिस्ट को आपको याद करना है। इसमें आपको ऐसे याद करना है, मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा ज़रा। मिली, सेंटी, डेसी, और फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एक गैप है। उसके बाद है डेका, हेक्टो, किलो। तो आपको ऐसे याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। और आपको इस गैप के बारे में पता रखना है कि यहाँ पे डेसी और डेका के बीच में एक गैप है, और इस गैप में हम लोग मीटर यूनिट भी रख सकते हैं, ग्राम भी रख सकते हैं और लीटर भी रख सकते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, आपको बस इस लिस्ट को याद रखना है। और हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, पहले छोटा सा एग्जांपल। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो सबसे छोटा एग्जांपल है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब इसमें आप ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने इक्वल टू दिया है। इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इस साइड के इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब आप लोग ज़रा यूनिट पे फोकस करिएगा। ये जो एक यूनिट है मीटर, और यहाँ पर एक यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट होता है या सेंटीमीटर बड़ा यूनिट होता है? तो आप लोगों को पता होगा सेंटीमीटर छोटा सा यूनिट है, क्योंकि लगभग इतना छोटा जो डिस्टेंस होता है ये होता है 1 सेंटीमीटर का। लेकिन जो मीटर होता है ये बहुत बड़ा होता है, इसका 100 टाइम्स होता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो यूनिट है मीटर, ये बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। वैसे ही अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राम यूनिट है ये छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है। जब हम लोग ग्राम को 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम करके जब हम लोग 1000 ग्राम लेंगे, तब जा करके वो 1 केजी के इक्वल होगा। यानी कि केजी बड़ा यूनिट है और जी यानी कि ग्राम छोटा यूनिट है। तो इस दो एग्जाम्पल से अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो नीचे वाला यूनिट होता है वो छोटा होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोगों का यूनिट बड़ा होता जाता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सेंटीमीटर, और मीटर में बड़ा कौन सा है, मीटर है, और सेंटीमीटर छोटा है। तो आप लोग देख लीजिए, सेंटी यहाँ है और इसी से ऊपर है, यहाँ पे इस वाले गैप में क्या है, मीटर है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, ग्राम नीचे है और किलोग्राम यानी कि जो के है ये कहाँ पे है, ऊपर में है। ये जो किलो है, हेक्टो है, डेका है, फिर डेसी, सेंटी, मिली, ये सब जो है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब यूनिट से पहले लगने वाला। और ये मीटर यूनिट है, ग्राम यूनिट है और लीटर यूनिट है। तो इन प्रीफिक्स को जो है हम लोग इसी यूनिट्स में लगा करके एक न्यू यूनिट बनाते हैं। जैसे मीटर अपने आप में एक यूनिट हो गया। अब अगर हम लोग इसमें से ये कोई सा भी प्रीफिक्स लगा देंगे तो वो एक नया यूनिट बनेगा। जैसे अगर हम इस मीटर में एक प्रीफिक्स कर दे सेंटी, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अगर डेसी को प्रीफिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा डेसीमीटर। उसी तरह से ग्राम में अगर हम लोग सेंटी मिला दें या फिर मिली प्रीफिक्स कर दें तो ये बन जाएगा मिलीग्राम या फिर सेंटीग्राम। और लीटर के साथ भी सेम फंडा है। यहाँ भी ये मिलीलीटर बन सकता है, सेंटीलीटर बन सकता है, डेसीलीटर बन सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, याद नहीं बस इस बात को समझ लेना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ता चला जाता है। अब ज़रा इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मीटर जो है ये कितना सेंटीमीटर होता है, ये 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, तो ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ये सबको पता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो साइड है यहाँ हम लिखे 1 मीटर, और इस साइड यहाँ पर जो भी नंबर आएगा और प्लस सेंटीमीटर है। यानी कि इधर जो है मीटर लिखा है मैंने और इधर मैंने सेंटीमीटर लिखा है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मीटर है और मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि मैंने यूनिट को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। मैंने यूनिट को डिक्रीज़ कर दिया है, DECREASE, डिक्रीज़। मैंने यूनिट को क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया। अब ज़रा एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने यूनिट को छोटा किया है, और अगर ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ जो जो भी नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो m है ये है इस चीज़ का यूनिट। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पे यूनिट को छोटा किया है। अब ज़रा ध्यान रखिए, फिर भी यहाँ पर जो मैं वैल्यू लिखूँगा, ये वाला जो वैल्यू होगा राइट साइड की तरफ, ये लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इधर तो मैंने यूनिट को डिक्रीज़ कर दिया, यूनिट को छोटा कर दिया। अब अगर मैं इस 1 को भी छोटा कर दूंगा तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा। ये लेफ्ट वाला साइड बड़ा हो जाएगा और राइट वाला साइड छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें छोटा नहीं, हमें इसे क्या करना है, इक्वल करना है। इसे क्या करना है, इक्वल करना है। तो अगर यूनिट छोटा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
तभी तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा। अभी ये क्या है, इसे बैलेंस करना है क्योंकि बीच में इक्वल टू है। अगर बीच में इक्वल टू है इसका मतलब जो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होना चाहिए। अब अगर यूनिट को डिक्रीज़ किए हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो अगर यूनिट भी छोटा कर देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू भी छोटा कर देंगे तब तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तब तो ओवरऑल ये 1 मीटर ही बड़ा रह जाएगा। लेकिन हमें इस वैल्यू को इक्वल रखना है, इक्वेट कर देना है। तो इस केस में हम लोग को इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक नंबर है 5, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन गया 10, यानी कि नंबर था 5 और मल्टीप्लाई हुआ तो ये इंक्रीज़ हो गया है, ये इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि हमें 1 को भी किसी न किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 को इंक्रीज़ करने के लिए। और 1 को इंक्रीज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट छोटा हुआ है। अब अगर यूनिट छोटा हो गया तो हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब 100 से ही क्यों किए इसका रीज़न आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। अभी बस आपको इतना फोकस करना है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे इंक्रीज़ करना था। क्यों इंक्रीज़ करना था, क्योंकि ये जो यूनिट है ये छोटा हो गया है, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। तो आपको पता चला होगा कि अगर यूनिट छोटा करते हैं, यूनिट को डिक्रीज़ करते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग का ये जो है दोनों साइड इक्वल रहे, दोनों वैल्यू क्या रहे, इक्वल रहे। अब मैं आपको एक और आसान सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ आपको 1000 ग्राम बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राम है। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम। तो अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये जो यूनिट है ये यूनिट है ग्राम और ये वाला यूनिट है किलोग्राम। तो ग्राम छोटा यूनिट होता है और किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ग्राम छोटा किलोग्राम बड़ा। अब इस केस में यूनिट जो है छोटा है और इस यूनिट को मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, इंक्रीज़। अब अगर मैंने यूनिट इंक्रीज़ किया है तो नंबर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू इक्वल रह पाएगा। नहीं तो अगर मैं यूनिट को भी इंक्रीज़ कर दूं, नंबर को भी इंक्रीज़ कर दूं, तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इसके इक्वल रखना है, राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल रखना है। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर यूनिट को छोटा किया, सॉरी यहाँ पे यूनिट को बड़ा किया गया है, तो अगर यूनिट को बड़ा किया गया है तो बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर हम लोग को वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए इस नंबर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, नंबर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 18। अब अगर मैं इस 18 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये नंबर बन गया 9। तो जैसे ही मैंने इसे डिवाइड किया है तो ये नंबर हो गया है छोटा, डिक्रीज़ हो गया है। यानी कि इसे भी हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, नंबर को छोटा, और छोटा करने के लिए हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। अभी बस इतना फोकस करना है कि नंबर को छोटा करने के लिए डिवाइड 1000 से ही क्यों किया, ये भी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी बस इतना याद रखिए कि नंबर को छोटा करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करने के लिए डिवाइड करना है। तो फिर ये आ जाएगा हम लोग का 1 kg। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर 1000 से ही डिवाइड क्यों किया गया, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि अगर यूनिट बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए यूनिट बड़ा हुआ है, तो जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा करना पड़ेगा ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, उसका वैल्यू मेंटेन रहे। इस केस में क्या हुआ था कि यूनिट डिक्रीज़ हो गया था, यूनिट छोटा हो गया था, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा करना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा। यानी कि ये जो रिलेशन है दोनों में, ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर यूनिट डिक्रीज़ होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर यूनिट इंक्रीज़ होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज़ कर देंगे। अब हम लोग इस टेबल पे आते हैं, इस चार्ट पे आते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है। यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब अगर यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोगों को नंबर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उसका वैल्यू मेंटेन रहे। तो नंबर को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग तो डिवाइड करते हैं ना। तो जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ यूनिट को कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि किलो को आप लोग डेसी में कन्वर्ट कीजिए, हो सकता है बोल दिया जाए किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इस केस में आप लोग देखिएगा कि आप क्या हो रहा है, यूनिट छोटा हो रहा है, यूनिट को छोटा किया जा रहा है। तो अगर यूनिट को छोटा करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए मैंने बताया 10 मतलब मल्टीप्लाई किया था। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, अभी बता रहे हैं किससे किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग यूनिट को नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करने लगें, मतलब कि ये यूनिट जब बड़ा हो तो नंबर को छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए डिवाइड। यानी कि जब कभी भी यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को, और जब कभी भी यूनिट
डिक्रीज़ हो रहा है, यूनिट छोटा हो रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो 10 से डिवाइड करते हैं, और ये जो 10 होता है ये पर स्टेप होता है, और मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग पर स्टेप 10 से करते हैं। पर स्टेप का मतलब हुआ कि जब हम लोग एक स्टेप मूव करते हैं तो हम लोग 10 से डिवाइड या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर चेंज किए थे मीटर को सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए कितना स्टेप मूव किया गया सर, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ है अभी मीटर पे, देखिए एक स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, टोटल 2 स्टेप्स नीचे आए हैं। तो नीचे आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं पर स्टेप, और अगर 2 स्टेप नीचे आए हैं तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि ओवरऑल ये कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था। और जब हम लोग यूनिट को नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जब यूनिट को इंक्रीज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और डिक्रीज़ करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड भी पर स्टेप 10 से करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ग्राम से मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, तो ग्राम यहाँ है, किलोग्राम के लिए कितना स्टेप ऊपर गए, चलिए देखते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप ऊपर जाने का मतलब है कि 3 बार 10 से डिवाइड करना है। तो मान लीजिए ये था 1000, अब मैंने इसे एक बार 10 से डिवाइड किया, फिर दूसरी बार 10 से डिवाइड करेंगे, फिर तीसरी बार 10 से डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये 1 पे 3 टाइम्स 0 आ गया, यानी कि ये 1000 बन गया ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे 1000 से डिवाइड किया था। तो इस बात को याद रखना है बस आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर आपको 1 हेक्टोलीटर को आप लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए, 1 हेक्टोलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार बनाने का कोशिश करिए और फिर ट्राई करिए। देखिए हेक्टोलीटर पे हैं और हम लोगों को मिलीलीटर पे आना है, तो आप लोगों को पहले इसे याद कर लेना है, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चलिए हेक्टो से आना है हमें मिली पे, कितना स्टेप नीचे आए हैं काउंट करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। अगर 5 स्टेप नीचे आए हैं तो 5 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 1 पे 5 टाइम्स 0 आएगा, और उसको इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 5, 0 दे देंगे यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 1 हेक्टोलीटर ना हो करके यहाँ पे 5 हेक्टोलीटर होता, तो फिर इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाता, 5 लाख बन जाता, 1 लाख नहीं बनता, ये 5 लाख बन जाता। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि 5 डेकाग्राम को, ये DA जो होता है ये डेका का सिंबल होता है, 5 डेकाग्राम को आपको कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है, डेसीग्राम में, डेसीग्राम में। तो देखिए डेका से हम लोग को आना है डेसी पे, तो डेका ये रहा और डेसी ये रहा, तो कितना स्टेप नीचे आए काउंट करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप नीचे आए हैं, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 × 10 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 500। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ते हैं, और एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन हो कि 20 सेंटीमीटर को आप लोगों को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, डेकामीटर में, तो सेंटी से कहाँ कन्वर्ट करना है, डेका में। तो चलिए सेंटी ये यहाँ है और डेका यहाँ है, तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं काउंट करते हैं हम लोग। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो अगर 3 स्टेप ऊपर गए हैं तो 3 टाइम्स 10 से डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि टोटल हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये है 20 डिवाइडेड बाई 1000। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.02 डेकामीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और हमको ये एनर्जी मिलेगा कि हम ऐसा ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपका जहाँ तक हो सके हेल्प करते रहें। सो थैंक यू गाइस।